जी बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर की आवाम पहलगाम के हादसे के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सही बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने समय नहीं निकाला। और जब जम्मू कश्मीर की आवाम को उनकी ज़रूरत थी, जब इतनी शहादतें हमारे पहलगाम में हो गई, पूरा देश प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे एकजुट होकर के खड़ा हो गया और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, यहाँ पे जानो माल का तबाही हुई। उस समय प्राइम मिनिस्टर साहब का बनता था कि वो चुनावी रैलियों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में पहला दौरा करते हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इस समय मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम की तरफ से कि जम्मू कश्मीर बड़े बेहाल बुरे दौर से गुजर रहा है। नरेंद्र मोदी जी आज बड़े दुखी मन से जम्मू कश्मीर की आवाम का एक पैगाम आपको भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर पूरा पटरी से उतर गया है। हमारे यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहे, कारोबार ठप है, व्यापार ठप है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और 5 अगस्त 2019 का जो आपका फैसला था वो गलत फैसला था, जो आपने आर्टिकल 370 को तोड़ करके हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज इस मौके के ऊपर जब 6 तारीख को आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर कटरा में वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करने आ रहे हैं, तो हम आपसे उससे पहले जरूरी जो जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर लाने का पहली मांग है वो रियासत के दर्जे का ऐलान किया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस हमको वापस किया जाए और आए और एक स्पेशल पैकेज एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करें और जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर लाने के लिए जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में बाईपोल्स जो असेंबली के चुनाव है, जो 4 सीटें राज्यसभा की खाली पड़ी हुई है उसके चुनाव करवाए जाएं और जम्मू कश्मीर में पंचेस, सरपंचेस, लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव करवाए जाएं। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि तमाम लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीरी पंडितों के ऊपर राजनीति कर रही हैं। और ये मौका, ये माहौल नहीं है अभी कश्मीरी पंडितों को वापस भेज के आतंकवादियों का चारा बनाने के लिए। अरे अभी पहले तो आतंकवादियों के शिकार हो रहे थे। जिस तरीके से पत्रकार मित्रों आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू भी हिफाजत में नहीं है। जम्मू, उधमपुर, कटरा, सांबा, कठुआ और तमाम पुंछ, राजौरी में कितने मिसाइल्स गिरे। और यही नहीं, अब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस भेज रहे हैं। अरे कमाल की बात करते हैं। वहां तो लाल चौक, बदामी बाग, वो जो आर्मी के कैंप्स हैं शहर के बीचों बीच, अनंतनाग, पुलवामा, उड़ी, तंगदार में, वहां तक मिसाइल गिर गए। तो क्या कश्मीरी पंडितों को क्यों वहां वापस भेजा जा रहा है? इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द हमारी रियासत का दर्जा वापस करें। आपने वादा किया था, हम सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जे की जंग जीत करके लाए हैं, उसके बावजूद भी आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। और नहीं हो, देखिए मिशन स्टेटहुड तो जब पहलगाम हुआ, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम तो 1 महीने तक घरों से बाहर ही रहे हैं, सड़कों के ऊपर रहे हैं, आपसी भाईचारे का पैगाम लोगों तक पहुंचाते थे। क्योंकि दुश्मन की ऐसी साजिश थी, वो एक कम्युनल रियाट्स, मजहबी दंगे फसाद पहलगाम करके करवाना चाहता था और हम तो प्राइम मिनिस्टर और केंद्र की सरकार के साथ खड़े थे और इस बात की मांग कर रहे थे कि वो पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर कर दिया। अरे सीज फायर करने की क्या जरूरत थी? क्या आप पीओके को आजाद करवा के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब लाए? क्या वहां पे हाफिज से अजहर मसूद मौत के घाट उतारे गए? क्या आप वहां पे इंडस वाटर ट्रीटी का पानी तो आज भी वहां जा रहा है। आपने एक बारात डेलीगेशंस की और एक मेंबर पार्लियामेंट्स की वहां विदेशों में भेज दी। अगर विदेश के लोग ये पूछ लें प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, कि आपका मुल्क क्या कर रहा था जब 400 किलोमीटर पाकिस्तान से उठ करके
ये सारे बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक पहुंच गए, तो आपकी सरकार और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? लेकिन हम उसके ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहते। हम भारत सरकार के साथ हैं। हम और यही लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस और 140 करोड़ अवाम मोदी जी के पैरों में नतमस्तक है, झुक गई है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने कहा कि जब जम्मू के ऊपर मिसाइल्स के हमले हो रहे थे, इंडियन एयरफोर्स वाले उधमपुर में सोए हुए थे। इन्हीं के नेताओं ने कहा ना, हम तो इनके साथ हैं। हमने तो खुला कहा हुआ है कि तब तक हम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं जब तक पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बन जाता। और हम पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को उनकी आज़ादी की जंग में पूरा समर्थन करते हैं।